जय हिंद। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह वीडियो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अतिरिक्त वे प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। मेरे साथियों, हम लोग सिलेबस में देखे थे जहाँ यूपी जीके का सिलेबस लिखा गया है, किसी भी हमारे उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा है उसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश के साहित्य और विकास। उत्तर प्रदेश साहित्य और विकास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश से संबंधित पत्र एवं पत्रिकाएं। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पत्र एवं पत्रिकाएं हैं उसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है उसको हम यहाँ देख लेंगे और यहाँ सिलसिलेवार लिखेंगे। अगर ये आप वीडियो कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप कोशिश ये करिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स बना लीजिए। इससे क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। अगर पत्र पत्रिका से क्वेश्चन पूछेगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो यहाँ भी हम कुछ टाइम में आपको लिखेंगे बताएंगे, आप लोग इससे नोट्स बनाइए, इससे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। तो डियर, होता क्या है, जो ये पत्र पत्रिकाएं थी ये आज के पत्र पत्रिकाओं की तरह नहीं थी जो नेताओं के तलवे चाटते थे, आज चाटते हैं और नेताओं के पीछे पीछे उनके पिछलग्गू बने हैं, चिमचे बने हैं, ऐसा नहीं था। ये पत्र पत्रिकाएं ये हुआ करती थी कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बिगुल फूकने का काम करती थी, हमें राष्ट्रवाद से जोड़ कर रखती थी। हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बड़े आसानी से जुड़ सकते थे। क्षेत्रवाद हमारे अंदर हट करके राष्ट्रवाद को जन्म देने का काम ये पत्र और पत्रिकाएं किया करती थी। ये पत्र और पत्रिकाओं का वो प्रभाव होता था कि अंग्रेजों की सत्ता हिल जाया करती थी। अंग्रेजों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाना पड़ता था इनको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो डियर, ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं इनको हम देखें, लगभग हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका जो विकास का क्रम है, तो चूंकि हम हिंदी भाषी बेल्ट में हैं तो हिंदी भाषी बेल्ट में जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो प्रकाशित हुआ बनारस अखबार के नाम से। बनारस के एक राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में बनारस अखबार का प्रकाशन करवाया और इसके संपादनकर्ता जो संपादक थे उनका नाम था पंडित गोविंद रघुनाथ दत्ते। तो एक क्रम में लिखते चले, आप लोग भी लिखते चलिएगा। कोशिश करेंगे थोड़ा शार्ट ही फॉर्म लिखेंगे ताकि ये वीडियो कार्यक्रम लंबा ना हो। तो ठीक है, लिखते हैं। देखें, जो पहला है वो पहला अखबार था बनारस अखबार। जो बनारस अखबार था ये 1845 में आया था और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जिसको राइटिंग ना समझ में आए तो बोल रहे हैं उससे भी आप लिख सकते हैं। और इसके संपादक जो थे ये इंपॉर्टेंट है, पंडित गोविंद रघुनाथ दत्ते। और जो दूसरा अखबार आया 1845 में आया था, 1846 इसी के क्रम के विकास में देखें तो 1846 है, इसमें एक अखबार आता है, उस अखबार का नाम था सरदल अखबार। सरदल अखबार। जो सरदल अखबार है ये आया था, कहां से प्रकाशित होता था? तो आगरा से प्रकाशित होता था। उर्दू का पहला अखबार था ये, उर्दू का पहला अखबार, और ये आगरा से प्रकाशित होता था। आगरा से प्रकाशित होता था। और आगरा से और कौन से अखबार थे जो प्रकाशित होते थे? तो जो आज हम अमर उजाला देखते हैं, ये अमर उजाला नहीं, उस समय उजाला के नाम से प्रकाशित होती थी। 1948, अब आगरा की बात आ गई तो यहीं से हम देख लेते हैं आगरा के। 1948 में उजाला पत्रिका या समाचार पत्र प्रकाशित होता था, यहीं लगे देख लें। उजाला जो है, जो उजाला समाचार पत्र है 1948 से प्रकाशित होती है आगरा से।
एक और है, वो है सत्यवादी पत्रिका। ये प्रकाशित, आज उजाला आज भी प्रकाशित होती है, लेकिन एक प्रकाशित होती थी, उसका नाम था सत्यवादी पत्रिका। ये भी आगरा से प्रकाशित होती थी, सत्यवादी पत्रिका, ये भी आगरा से प्रकाशित होती थी। तो ये दोनों जो है, ये जो है 1948 में है उजाला, इसको याद रखिएगा। ये जो दोनों पत्रिकाओं के बाद हमारे एक बड़े महान कवि रहे हैं, और जिनसे अंग्रेजों को विशेष दिक्कत हुआ करती थी, और ये लिखने का जो काम करते थे, वो राष्ट्रीय चेतना को बहुत विस्तृत रूप में जगाने का कार्य करते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 की बात है, जो कवि वचन सुधा एक मासिक पत्रिका थी, उसको प्रकाशन करने का कार्य किया था। अगर तीसरी हमारी महत्वपूर्ण पत्रिका थी, तो वो थी कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1867 में होता है, और इसके प्रकाशन जो श्रेय जाता है, वो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कवि वचन सुधा, इस मासिक पत्रिका थी, इसके प्रकाशन का श्रेय जाता है। अगला जो पत्रिका है महत्वपूर्ण है, वो है सरस्वती पत्रिका, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे 1900 में, 1900 का जो ईयर था, उसमें सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते हैं। सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रकाशित होता है, किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। और एक हमारे क्रांतिकारी थे पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 3 महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन किया गया। एक था हिंदुस्तान, एक था नगरी नीरद, और एक था अभ्युदय। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, वही बीएचयू वाले, ये 3 पत्रिका का महत्वपूर्ण प्रकाशन करते हैं। एक का नाम था हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और दूसरा था नगरी नीरद, नगरी नीरद, और तीसरी जो पत्रिका थी उसका नाम था अभ्युदय, अभ्युदय। ये पत्रिका का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी नाम था। और आज हम देखते हैं इन्हीं के नाम पे जो कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, GSVM मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, ये 1910 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, उसका नाम था प्रताप। यहाँ देखें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 6वां पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है पत्र पत्रिकाओं में, वो है गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी। जो गणेश शंकर विद्यार्थी, इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था प्रताप। कब प्रकाशित होता था? 1910 में। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर से प्रकाशित होता था। और इसके साथ ही जो एक और पेपर है आज के नाम से, आज जो पत्रिका है ये बनारस से प्रकाशित होती थी 1920 में। 7वां पॉइंट है, 1910 में ये प्रकाशित होती है। 1920 में एक पत्रिका है, उसका नाम है आज, आज इंग्लिश में टुडे, आज। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये बनारस से प्रकाशित होती थी, बनारस से प्रकाशित होती थी। और इसके साथ ही जो दैनिक जागरण है, इसका प्रकाशन झांसी से होता था 1942 में। 8वां पॉइंट जो है उसको देखें, दैनिक जागरण जो पढ़ते हैं हम लोग, दैनिक जागरण, इसका जो प्रकाशन है ये 1942 में होता है,
और कहाँ से होता है, जो हमारा जिला है झांसी वहां से होता है। सब यूपी के से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब तो बोर्ड पूरा भर गया है, हम चाहते हैं कि इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद दो चार ठो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको बताएं, जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान, उर्दू संस्थान और उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा जो प्रकाशित होते हैं। इरेज करें फिर उसके बाद बताते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं और उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान के द्वारा भी दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष बनारस में किया जाता है। तीन फैक्ट हैं, याद करने के लिए लिखते हैं। नंबर एक जो है वो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। हिंदी संस्थान जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, इसके द्वारा दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। एक है बालवाड़ी, बालवाड़ी, और दूसरा था साहित्य भारती। साहित्य भारती याद करिएगा, पूछेगा क्वेश्चन। जो बालवाड़ी है ये द्विमासिक है, द्विमासिक है। और जो साहित्य भारती है यह त्रिमासिक है, याद रखिएगा, ये त्रिमासिक है, ये त्रिमासिक है। और उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान देखें, वो भी दो पत्रिका प्रकाशित करता है। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, ये जो संस्थान है, सरकारी संस्थान है। यहाँ से पत्रिकाओं का प्रकाशन लगातार होता रहता है, और एक 2 मंथली, एक 3 मंथली, द्विमासिक और त्रिमासिक है। तो उर्दू में क्या है, एक है खबरनामा और एक है अकादमी। उर्दू संस्थान द्वारा दो पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। एक है खबरनामा, खबरनामा, और दूसरी थी अकादमी, अकादमी। जो खबरनामा है ये भी 2 मंथ पे प्रकाशित होती है, और जो खबरनामा है ये त्रिमासिक है, ये भी ये त्रिमासिक है, अकादमी। ठीक। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता है। उसका नाम है अखिल भारतीय व्यास समारोह, अखिल भारतीय व्यास समारोह। ये कहाँ पर किया जाता है, याद रखिएगा, ये वाराणसी में किया जाता है। ये वाराणसी में किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो सूचना विभाग है, वह सूचना विभाग कुछ मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। कौन कौन से हैं मासिक पत्रिका, 3 है, महत्वपूर्ण है, देखें कौन कौन सा है। तो जो चौथा नंबर पे अगर हम यहाँ लिखें, हिंदी संस्थान हो गया, उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान। अब उत्तर प्रदेश प्रदेश सूचना विभाग, सूचना विभाग, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सूचना विभाग। जो सूचना विभाग है ये मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है, मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। कौन कौन से हैं, एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश साहित्यिक पत्रिका है, एक है उत्तर प्रदेश साहित्यिक पत्रिका, साहित्यिक है। साहित्यिक का मतलब क्या होता है, साहित्यिक का ये मतलब होता है कि इसमें साहित्य को दिखाया गया होगा, इसमें कहानियां बताई होंगी, इसमें गजल होंगे, नब्ज होंगे, दास्तान होंगे, निबंध होंगे। इन्हीं के संयोग को हम साहित्य कह सकते हैं। क्योंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं नहीं, इसलिए हम साहित्य में बस उतना ही बता सकते हैं कि जितनी एक हमारी कॉमन एक समझ विकसित हो जाए। तो ये उत्तर प्रदेश साहित्यिक जो पत्रिका है, ये भी मासिक ही पत्रिका है। इस पत्रिका का नाम है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ये साहित्यिक, इसमें साहित्यिक वर्णन रहता है, इसका नाम है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। और दूसरी क्या है, उत्तर प्रदेश के विकास परक एक पत्रिका है, उस पत्रिका में उत्तर प्रदेश के विकास को पूरी तरह दिखाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के विकास को दिखाने का मतलब जो जो इस समय डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुए हैं, चल रहे हैं, उन सारे चीजों को किसी पत्रिका में अगर वर्णित है तो वो हम कह सकते हैं विकास परक पत्रिका। तो उत्तर प्रदेश की विकास परक पत्रिका, विकास परक पत्रिका, इसका नाम है उत्तर प्रदेश संदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साहित्यिक है वो है उत्तर प्रदेश और जो विकास परक है वो है उत्तर प्रदेश संदेश। उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश संदेश। और एक और पत्रिका है जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होती है, कहने का मतलब है इसे कहते हैं उर्दू अदब, उर्दू अदब पत्रिका। इसका मतलब क्या है, पहले देखें कि उर्दू अदब पत्रिका। अब इसका नाम नहीं है उर्दू अदब पत्रिका, इसका नाम इसलिए नहीं, इसका नाम है नया दौर। लेकिन उर्दू अदब का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य, वैसे उर्दू का जो साहित्य होता है, जिसमें उर्दू में गजलें होती हैं, कहानियां होती हैं, नब्ज होते हैं, दास्तान होते हैं, निबंध होते हैं, इन सबको हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य कहते हैं, जब उर्दू में पढ़ते हैं तो उसी साहित्य को उर्दू भाषा में अदब कहा जाता है। इस पत्रिका नाम, जो उर्दू अदब के रूप में पत्रिका है, इस पत्रिका का नाम है नया दौर। नया दौर, नया दौर। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन है इसको याद करने की कोशिश करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक जो गोरखपुर में गीता प्रेस है, गोरखपुर के गीता प्रेस द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है, उसका नाम है कल्याण। यहाँ नीचे देखिए जगह कम है लेकिन प्रयास करते हैं। कल्याण, जो कल्याण है ये गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है, गीता प्रेस द्वारा। और गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर में है। तो गीता प्रेस द्वारा ये जो कल्याण है ये धार्मिक पत्रिका थी, और धार्मिक पत्रिका काफी प्रसिद्धि पाई थी। गीता प्रेस की जो ये कल्याण पत्रिका है ये काफी प्रसिद्धि पाई थी, एक महत्वपूर्ण धार्मिक पत्रिका है। और गोरखपुर से एक और पत्रिका समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होती थी, जिसका नाम था स्वदेश पत्र। और यहीं से अगर हम देखें, गोरखपुर की एक थी, इसका नाम था स्वदेश पत्र। स्वदेश पत्र ये समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें भी पूरा उम्मीद है। हम भी जब एग्जाम देते हैं, फेस करते हैं एग्जाम को, तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलते हैं। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो किताबें तो नाम बता ही दिए हैं, किताबें पढ़िएगा। नहीं किताब पढ़ेंगे फिर भी इन पत्रिकाओं को हम जो लिखे हैं उसको आप लिख के नोट्स बना लीजिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा चीजें बोले हैं तो उसको भी आप नोट्स बना लीजिए, गौर करके सुनिएगा। और जब नोट्स बनाइए बार बार रिवीजन करिए। ये टॉपिक से अगर नहीं किताब पढ़ेंगे तब भी बड़े अच्छे से काम हो जाएगा। और देख रहे होंगे जो ये चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम चेंज और लोगो चेंज कर दिया गया है। जो हमारे सहयोगी पूरे टीम को देखते हैं, पूरे कार्य को देखते हैं, फेस जीएस स्टडी के नाम से हो गया है। तो आप लोग, हम तो अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में ज्यादा नहीं कुछ बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उद्देश्य होता है आपकी मदद करना। ये नहीं उद्देश्य होता है कि हम अपना प्रचार करें, अपना हम कुछ हासिल करें। ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम मतलब जाएं तो हम ऐसा प्रचार करें। कहने का ये मतलब है हम नहीं प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे कोई भी सहपाठी, कोई मित्र जो अगर इस वीडियो कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनको कोई ऐसी जरूरत पड़े जिस टॉपिक पर आगामी कोई परीक्षा हो और उनको न समझ में आता हो, अगर वो ये चाहते हो कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, हमारी जो बहनें देख रही हैं अगर वो चाहती हैं कि इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा और बताएंगे लोग, तो हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और जो ये यूपी जीके का सेक्शन है इसको हम कंप्लीट सिलसिलेवार करेंगे। ऐसा नहीं है बीच बीच में अगर हम रोकते हैं, अन्य टॉपिक को लेकर आते हैं, तो आप उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, और फिर हम आगे इसको कार्यक्रम को पूरा करेंगे। अभी कोई एग्जाम है नहीं, आयोग कितना निठल्ला है आप देख ही रहे हैं कि कान में इनका जू नहीं रेग रहा है, ये हालत हो गई है। ट्रिपल एससी देखिए,
जो यूपी ट्रिपल एससी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, न तो परीक्षा सही से वही है, नया एक दे दी है वैकेंसी लेखपाल की, बाकी सोई पड़ी है, कोई आगे बहुत तेज काम कर नहीं रही है। और जो बचा-खुचा कसर है, तो लोक सेवा आयोग ही क्या हाल है देख रहे हैं कि आरओ 2023 का अभी मूड बनाई है यही मेंस करवाने की। और इनका मतलब इतना मतलब निठल्लापंथी देखिए कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पेपर दे दिए हैं, वैकेंसी दे दिए हैं, न तो सिलेबस दिए हैं, न तो पैटर्न दिए हैं। अभी तक 2026 में जो पीसीएस का करवाना है उनको एग्जाम, उस एग्जाम का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं। 2026 का जनवरी बीत गया है, फरवरी लगने वाला है, कोई कैलेंडर नहीं आया है। कहने का ये मतलब है कि आपको हम निगेटिव नहीं ले जा रहे हैं, न तो हमारा निगेटिव कुछ बताने का ही ध्येय है। आप लोग पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें हैं, पढ़ाई करिए।